हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 54। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो पलक है वो परेशान होकर बैठी होती ना रूम में, तो जो चंचल है वो उसे कह रही होती कि भाई क्या हुआ है, क्यों इतनी परेशान हो, मुझे बताओ क्या दिक्कत है, मैं करती हूँ ना सोल्व, मिल के सोल्व करते हैं, क्या हुआ है। तो ऐसे करके बड़े प्यार से चंचल उसे पूछ रही होती है। तो जो पलक है वो कहती कि यार ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे ना पारो को लेके टेंशन है। पारो अब सीरियस है उसके बारे में और उसका कुछ अलग ही चल रहा है यार, दोनों झगड़ते रहते हैं, मेरे को उसको लेके बहुत ज़्यादा ही टेंशन है। तो चंचल उसको समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होता पागल, जो लिखा होगा ना वो नहीं मिटता है, हम अपनी तरफ से कोशिश कर लेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हम बस ऐसे भगवान के भरोसे बैठ जाएं, हमें कोशिश भी करनी पड़ेगी उसके लिए, मैं मानती हूँ ना ये चीज़ को। तो पर भगवान के ऊपर छोड़ भी देना चाहिए ना थोड़ा बहुत, तो वो भी करेंगे ना, हम अपना एफर्ट लगा लेंगे। तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो ना, हो जाएगा धीरे धीरे, पहले लड़ाई होगी फिर प्यार होगा फिर तकरार, सब चलती रहती है यार, तुम छोड़ो ना, क्यों इतना मतलब उसके लिए इतना सीरियस हो रही हो ना। थोड़ा खुश रहो लाइफ में, पढ़ाई भी तो करनी है ना, खुश खुश रहोगे तब जाके पढ़ाई होगी, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगी। हमारे टेंशन लेने ना लेने से थोड़ी होने वाला है कुछ, है ना। तो खुश रहो और अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, हम करेंगे ना साथ में मिलके उसके लिए, उसकी खुशी में हमारी खुशी है यार। और ज़रूरी तो नहीं है ना कि उसकी तरफ से भी हो, हमें पता लगा ना अभी तक तो ऐसा तो कुछ है नहीं ना, देखेंगे ना धीरे धीरे। अब तो जो पलक है वो कहती वो मुझे पता है यार, तुम जो बोल रहे हो मैं समझ रही हूँ सब चीज़ को, पर क्या है कि मुझे ना वो उसके ऊपर वो इसलिए ज़्यादा टेंशन है कि उसका पहले भी एक बार दिल टूट चुका है ना। तो मेरे को ऐसे मतलब उस पे यार बहुत ऐसे मन करता है ना कि उसको भी कोई ऐसा मिल जाए। मैंने उसको उस हालत में देखा है यार जो तुमने नहीं देखा होगा। वो कहती क्यों तुमने देखा, मैंने क्यों नहीं देखा। तो कहती वो तुम्हारे सामने नहीं करती यार कोई रिएक्ट, मतलब तुम्हारे सामने वो ऐसे ही बनी रहती है, पर मुझे पता है यार वो मेरी फ्रेंड है, मुझे पता है वो कितनी अंदर से टूट चुकी है ना ऑलरेडी, तो मैं नहीं चाहती उसका एक बार और टूटे। वो कहती तो अब इसमें हम भी तो कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ माना कि हो सकता है उन दोनों की तरफ से, पर अभी हम कह नहीं सकते ना कुछ भी। तो ऐसे करके फिर वो बातें कर रही होती ना। तो जो चंचल वो कहती है अच्छा छोड़ो ना, तुम क्यों इतना मतलब टेंशन लेती हो ना, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना साथ में, सब अच्छा होगा, मतलब पारो का भी दिल नहीं टूटेगा और किसी का कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते ना। तो जो अपनी पारो है वो आ जाती है ना उधर। तो कहती कि क्या कर रहे हो यार तुम लोग। तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही बैठे हैं, तुम बताओ क्या कर रही हो। तो कहती नहीं मैं कुछ नहीं कर रही यार, बहुत बोर हो रही थी, सोचा तुम्हारे साथ आ जाऊँ। तो कहती हाँ तो आ जाओ, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ऐसे करके फिर वो उसके पास आ जाती है ना और कहती है कि यार मुझे ना तुम्हारे साथ बैठना है थोड़ी देर। हो कहते हाँ तो बैठो ना, किसने मना किया यार, पागल हो क्या, हम थोड़ी मना करेंगे तुम्हें। तो ऐसे करके वो उसके साथ में बैठ जाती है और तीनों ही मतलब अच्छे से ऐसे मतलब छोटी मोटी बातें कर रहे होते हैं ना। तो जो चंचल है वो फिर कहती है उसको कि यार एक बात कहूँ तुम्हें से। वो कहते हाँ बोलो ना क्या है। तो जो चंचल है वो कहती कि यार क्यों ना हम मतलब पारो की पास्ट लाइफ अच्छे से समझाए ना आंचल को। कहती क्यों। तो कहते उसको ऐसी चीज़ें बताएंगे ना कि मतलब जो हुआ है, ऐसा नहीं झूठ नहीं बोल रही मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब जो उसके साथ बीती है, वो कैसे उस लड़के ने मतलब उसके साथ चीट किया, वो सारी चीज़ें बताए तो शायद उसके दिल में कुछ मतलब इसके लिए फीलिंग्स होना। तो कहते अच्छा वैसे कोई फीलिंग होगी ना तो वो भी ऐसे दया भाव में बदल जाएगी कि उसके फिर वो उसको ऐसे देखेगी, मतलब नहीं होता कि वैसे गरीबी पड़े के जैसे वैसे देखती है ना, जैसे फिर वो ऐसे देखेगी उसे भी। अभी तो ठीक है चलो नज़र तो सही है, वरना ऐसे ही फिर उस पर सिंपैथी दिखाएगी वो पागल। ऐसे नहीं बताना अभी, सब जब वो खुद अपने मुंह से बता देगी बाद में, अभी नहीं बताना कुछ भी ऐसा, वरना सिंपैथी आ जाती ना, फिर मतलब एक सिंपैथी वाला भाव आ जाएगा फिर उसके मन में कि चलो यार इसने इतना दुख देखा है तो मैं क्यों ना इसके लिए थोड़ी केयर करूँ, ऐसे उस भाव से करेगी ना वो, ये रियल वाला नहीं कर पाएगी ना। तो ऐसे करके दोनों ही बातें कर रहे होते ना। तो जो फिर जो उधर पारो है वो मतलब उसको कह रही होती ना चल कोई कि बता दे अब क्या है, वो कौन है। तो वो दोनों की बहस अलग ही चल रही होती कि तू बता ऐसे करके। तो दोनों ही मतलब वापस मना कर देते ना कि मैं नहीं बताने वाली। तो ऐसे करके फिर वो मतलब अपने पढ़ाई करने लग जाते ना। फिर उनके जीवन में बस एक ही चीज़ है, पढ़ाई करना और लड़ना तो जो फिर है ना थोड़ी देर पढ़ते हैं और फिर वहाँ से उठ के वो नीचे आ जाते हैं ना, नीचे घूमने के लिए। और ऐसे ही आके मतलब घूम रहे होते ना, तो जो उनके वार्डन होते हैं ना वो कहते बेटा धूप में क्यों घूम रहे हो आप यहाँ पे। तो कहती अरे वो कुछ नहीं बस ऐसे ही घूम रही हूँ। तो कहती अरे बेटा ऐसे धूप में मत घूमो, पागल बीमार हो जाओगे, कहीं चक्कर वक्कर ना आ जाए, ऐसे छाँव में बैठ जाओ आराम से, बेंच है वो लगी तो है। तो कहती जी मैं बैठ जाऊँगी, बस ऐसे ही मन कर रहा था थोड़ा सा बाहर आने का, तो आजकल घूमते नहीं है ना हम शाम सुबह इस वजह से। हो गई थी हाँ बेटा आजकल तुम दिखते नहीं हो, क्या हो गया। तो कहती बस कुछ नहीं पढ़ाई करते रहते हैं इस वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता ना। तो ऐसे करके वो वार्डन से बातें कर रहे होते ना। तो वार्डन कहते चलो बेटा फिर आप बैठ जाओ थोड़ी देर बाहर, फिर बुक्स ले आते, एक काम करते यहीं
बैठ के पढ़ लेते। तो कहती हाँ ये बात तो भूल गई, मैं अभी आती हूँ। तो ऐसे करके जो फिर पारो है ना वो ऊपर चली जाती फिर से, और वहाँ से अपनी बुक उठा के नीचे आ रही होती ना। तो आंचल कहती तुम कहाँ चली? तो जो पारो है वो कहती मैं तो बस जा रही हूँ नीचे। वो कहती क्यों? तो कहती बस वहीं पे बैठ के पढ़ूंगी थोड़ी देर, खुली हवा चाहिए मेरे को, थोड़ा टेंशन में और कुछ नहीं। होती किस बात की टेंशन तुम्हें? तो कहती कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो कहती हाँ तो मेरे लिए नहीं पूछ रही, मैं तुम्हें पूछ रही हूँ कि तुम्हें क्या टेंशन है। तो कहती मुझे कुछ नहीं यार, तुम जाओ ना, अपने काम से काम रखो, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। ऐसे करके फिर वो वहाँ से नीचे आ जाती है ना, वापस बेंच पे आके वहाँ पे बैठ जाती है और पढ़ रही होती है ना आराम से खुली हवा के अंदर। और जो उधर आंचल है वो उसको मतलब काफ़ी टेंशन सी हो रही होती है ना पारो की, ये क्या है, क्यों छुपा रही है, किस बात की से टेंशन है ना, मुझे पता है ना, मैं उसकी सॉल्व करूँगी सारी चीज़ें। तो ऐसे करके वो उससे मतलब अपने मन में सोच रही होती ना। उधर जो पलक और चंचल है वो दोनों भी पढ़ाई में लगे हुए होते हैं, बड़े जोरदार मतलब जोरदार ठाट बाट से एकदम सारी बुक्स फैला फैलू के, सारे मतलब जो उनके होते हैं ना जो पैकेज, उनमें से वो जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं उनको कर रही होती है ना। तो फिर बाद में जो वो आंचल है वो आ जाती है ना उनके पास में और कहती है यार मुझे तुमसे कुछ मतलब बात करनी है। तो कहती है अच्छा अभी पारो ने की थी, अभी तुम्हें करनी है? कहती क्यों, पारो ने क्या बात की? कहती नहीं कुछ नहीं, तुम बताओ तुम्हें क्या बात करनी है? तो फिर जो आंचल है वो कहती मुझे ये बात करनी है कि यार तुम दोनों में से कोई एक जाओ ना। तो कहती कहाँ जाना है मैं? तो कहती तेरे वो नीचे है ना, मतलब पारो मतलब रूठ के गई है शायद मेरे हिसाब से, तो एक काम करो ना तुम उसे मना के ले आओ यार, वो धूप में बैठी रहेगी वहाँ पे। तो कहती क्यों धूप में क्यों बैठेगी? वो कहती अरे वो पता नहीं नीचे गई है, गुस्से में थी, थोड़ी सी टेंशन में भी थी, तो एक काम करो ना यार तुम उसे ऊपर ले आओ ना। तो कहती क्यों? तो कहती अरे तो ले आओ ना यार, मुझे टेंशन हो रही है उसकी। वो कहती अच्छा तुम्हें हो रही है, मुझे तो नहीं हो रही, जाओ तुम्हें ले आओ। मैं कहती यार तुम दोनों कैसी फ्रेंड हो, उसको इतना भी नहीं कर सकती क्या उसके लिए? तो कहती मैं क्यों करूँ, तू नहीं है क्या उसकी फ्रेंड, तू ही ले आ। अच्छा मुझे नहीं पता, हम पढ़ रहे हैं, इतना फंसा रहा दिख नहीं रहा तुझे, इतना फैला रखा है, कौन करेगा, मुझे ही करना है ना सब कुछ। तो ऐसे करके वो दोनों अपने काम में वापस लग जाते हैं ना। तो चंचल कहती ठीक है मैं जाती हूँ। तो ऐसे करके वो खड़ी होने लगती है ना। तो पलक कहती कहाँ चली, तुम कहीं नहीं जाना, चुपचाप काम करो अपना। तो ऐसे करके उसको पकड़ के बिठा लेती है और कान में धीरे से कहती है ना कहाँ जा रही है तू, इसे ही जाने दे पागल, और सब कुछ ख़राब करेगी क्या। तो ऐसे करके उसको बिठा देती है ना। और जो उधर वो आंचल है वो थोड़ी टेंशन में होती है ना कि यार क्या है, मतलब ये ऊपर भी नहीं आ रही, इतनी देर हो गई, अब तो कोचिंग जाने का मतलब तक भी टाइम होने को है, और ये है कि मतलब आ ही नहीं रही है ऊपर। तो ऐसे करके फिर वो थोड़ा जाती है ना नीचे और सीढ़ियों तक जाके उसको देखती है ना, तो वो छाँव में बैठी है और आराम से पढ़ रही है ना। तो कहती मैं इसके लिए खामखा वहाँ परेशान हो रही थी, ये है कि इधर मतलब छुप के एकदम बैठी हुई, जो बालकनी से भी नहीं दिखता, यहाँ आके बैठी है। वाह यार इसका भी बढ़िया है ना, सामने वाले को टेंशन दे दे फिर अपना अपना देखती रहे। तो ऐसे करके फिर आंचल थोड़ा गुस्से में आते हैं और उसको ऐसे पकड़ के वहाँ से लेके उसकी बुक्स को लेके वापस ऊपर की तरफ आ रही होती है ना, उसकी बुक्स को पकड़ के। तो जो फिर पारो है वो कहती कहाँ, मेरी बुक्स कहाँ ले जा रही हो? तो कहती ऊपर ले जा रही हूँ, मुझे काम, मुझे चाहिए ये। तो कहती मुझे चाहिए तो तुम ऐसे अच्छे से मांग लो ना, ऐसे भिखारियों जैसे छीन के क्यों ले जा रही हो? कहती मैं छीन भी नहीं रही, तुम भी चलो ऊपर, तुमसे मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो कहती क्या काम है? कहती बहुत ज़रूरी काम है, तुम चलो। कहती अच्छा ठीक है आ रही हूँ ऊपर, मेरी बुक्स तो दे दो मुझे। कहती मुझे चाहिए, तुम आ जाओ। तो ऐसे करके वो बुक्स उसकी लेके ऊपर चली जाती है और जो पारो है वो भी उसके पीछे पीछे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते अपने हॉल में चली जाती है ना। हॉल में जाके खड़ी हो जाती है ना। तो वहाँ पे आंचल क्योंकि वहीं पे सामने ही खड़ी होती है ना उसके। तो कहती क्या है, अब क्या काम है मुझसे, बोलो, मेरी इतनी मतलब हालत ठीक नहीं है कि मैं तुम्हारा काम करूँ, मेरे को चक्कर बहुत आ रहे हैं, बताओ क्या 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 करना है। तो कहती करना कुछ नहीं है, और तुम मुझे पूरी बात बताओ कि तुम क्यों आज इतनी टेंशन में हो। कहती अरे यार मैं किसी टेंशन में नहीं हूँ, तुम्हें पड़ी है मेरी जानने की, क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें मेरी टेंशन लेने ना लेने से। कहते अच्छा फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो इतनी देर में भागी नहीं फिरती सबके पीछे की, टेंशन तुम्हें हो रही है और डबल मेरे को दे रखी है। क्या है टेंशन, मुझे ये बता दो ना, किस बात की है, तुम्हें पागल हो गए, बताओ मुझे क्या है। तो ऐसे करके उससे मतलब चिल्ला के पूछ रही होती ना। तो जो पारो हो गए थे पहले चिल्लाना बंद करो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझ पे चिल्लाओ। और पहली बात ये, मेरी मर्जी, मेरा शरीर, मेरी दिमाग, मेरा सब कुछ, मैं टेंशन लूँ, मेरी इच्छाएं, तुम्हें क्या उससे, तुम्हें क्या मतलब। तो कहती है अच्छा ज़्यादा मत बनो, तुम पहले बताओ किस बात की है। तो कहती अरे मेरी माँ किसी बात की नहीं है, वो लड़का कौन है मुझे बता दे, मेरी टेंशन वही है बस। तो ऐसे करके वो रूम में चली जाती है ना। तो कहती हैं लड़का टेंशन कैसे हो गया। तो कहती अच्छा तो तुम उसलिए टेंशन में हो कि वो कौन है। तो कहती हाँ तो कहती अच्छा तो तुम बता दो मुझे कि तुम्हारे चाकू का पीछे निशान कैसे, मैं बता दूंगी। तो कहते अरे यार तुम्हें क्या बताऊँ मैं इस चाकू का निशान को पीछे का कहानी, पूरी बहुत बड़ी कहानी है यार,
तो कहती हाँ तो मुझे कहानी अच्छी लगती है, बड़ी कहानी है ना तो सुनाओ। कहती अच्छा ठीक है शाम को सुनाऊँगी, अभी कोचिंग का टाइम हो गया देखो उधर। तो कहती अच्छा मैं बुला के नहीं लाती तो तुम्हारे कोचिंग का टाइम नहीं हो रहा था। तो कहती हो रहा था, मैं आने वाली थी वैसे भी ऊपर। तो कहती अच्छा आने वाली तो अभी बताओ मुझे। तो कहती नहीं बाद में आके बता दूँगी, कसम से आके बता दूँगी। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर दोनों ही तैयार होने लग जाते हैं। उधर जो पलक और चंचल है वो भी तैयार हो के अपनी प्लेट उठा के नीचे चले जाते हैं ना खाना खाने के लिए। वो पारो और जो आँचल है वो भी आ जाते हैं ना नीचे, और चारों मतलब बैठ के खाना वगैरह खाते हैं। अपना जो लंच वाला होता है वो खा खू के अपना मतलब प्लेटें साफ़ करके वहीं रख देते हैं, और फिर बाद में वहाँ से मतलब जो अपना बैग होता है वो उठाते हैं और निकल जाते हैं ना। और जो कीर्ति है उनको मतलब रास्ते में मिल जाती है, उसको चाबी वाबी दे के वापस अपनी कोचिंग में। और कोचिंग में जाके ऐसे बैठे होते हैं ना अपनी क्लास के लिए, तो वो लड़का भाग के आता है। वो कहती यार तू आ गई ना, बहुत बढ़िया काम किया यार, अब चल ना हम चलते हैं यहाँ से। तो कहती ठीक है चलते हैं। वैसे करके फिर जो मतलब अपनी आँचल है ना वो कहती है पारो को कि मेरे बैग यहीं रखा है, मैं आ जाऊँगी सेकंड लेक्चर के टाइम तक मैं आ जाऊँगी, ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो दोनों ही, वो कहती कहाँ रही है। वो कहती आ रही हूँ बस मुझे कुछ काम है। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से निकल जाती है ना उस लड़के के साथ में। और मतलब गार्ड वार्ड उनको पूछते हैं ना कि कहाँ चले आप दोनों, ऐसे करके तो उन पर मतलब क्वेश्चन करते हैं वहाँ पे कि कौन हो तुम दोनों, साथ में कहाँ जा रहे हो। तो उनका मतलब स्ट्रिक्ट रूल होता है ना वहाँ पे, ऐसे मतलब बंदा बंदी नहीं फिर सकते साथ में। तो ऐसे करके फिर वो कहते हैं कि कहाँ चले तुम दोनों। तो वो सारी उसको ऐसे डिटेल वगैरह देते हैं और फिर बाद में वहाँ से चले जाते हैं ना। और मतलब एक थोड़ा ऑटो वगैरह पकड़ते हैं थोड़ा दूर जाके, फिर बाद में उधर से ही दूसरा ऑटो चेंज करके वो थोड़ी मतलब एक दूर चले जाते हैं ना थोड़े से उधर कोचिंग एरिया से। और फिर बाद में वहाँ जाके कुछ मतलब होटल वगैरह होता है ना वो बुक करते हैं और वहाँ पे वो चले जाते हैं ना। तो मतलब पारो को काफ़ी टेंशन हो रही होती है ना इधर की, वो कहाँ चली गई यार, वो लड़का भी मिलने आया था पता नहीं कहाँ गई है। तो ऐसे करके फिर वो काफ़ी टेंशन में मतलब होती है ना। तो फिर बाद में जो आँचल है ना, वो सॉरी जो पारो है ना, वो उसको कहती है पलक को कि यार मुझे टेंशन हो रही है, वो कहाँ गई है। तो कहती क्या मतलब क्या करें हम, गई है तो गई होगी कहीं पे भी। तो कहती है अच्छा यार गई होगी कहीं पे, क्या मतलब अभी उसने बोला है मेरे को, कम से कम बता के तो जाती ना कहाँ गई है। तो कहती अरे उसकी यार तुम छोड़ो ना, इतनी क्यों टेंशन ले रही हो, आ जाइए कहीं गई होगी, कुछ काम होगा उसको भी तो हो भी तो सकता है ना। तो कहती हाँ तुम हमें बता के जाती ना, हम भी चल रहे थे उसके साथ में, उसका काम हम कौन सा मना कर रहे थे उसको काम करवाने के लिए, ऐसा भी क्या काम पड़ गया उसको। तो ऐसे करके फिर वो मतलब काफ़ी टेंशन ले रही होती है ना उसकी। और जो उधर है वो आँचल है वो मतलब होटल में गए होते हैं ना दोनों ही। फिर बाद में उनका मतलब थोड़ी देर तक वो वहीं रहते हैं, लगभग 2-3 घंटे के बाद में, और वहाँ से वापस आ जाते हैं ना। तो आते हैं तो जैसे उनकी क्लास भी एक लेक्चर उनका ओवर हो जाता है ना तब तक, तो फिर आके वो आराम से क्लास में आके बैठ जाता है। और थोड़ी देर बाद में 10-15 मिनट बाद में वो लड़का भी आके बैठ जाता है ना। तो मतलब लड़के तो उनकी आदत ख़राब ही होती है पीछे वालों की, तो वो ऐसे हल्ला हुल्ला कर रहे थे ना, अरे कहाँ गया था ऐसे करके उसको कह रहे होते ना। तो कहते कुछ नहीं बस यार ऐसे ही थोड़ा काम था तो इसलिए गया था, ऐसे करके वो अपने लड़कों को कह रहा होता ना। तो जो ये पारो सारी चीज़ें नोट कर रही होती है ना कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं, वो लड़के क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, ऐसे वजह से। और उधर जो आँचल है वो भी आके बैठ जाती है ना अपनी बेंच पे। तो जो पारो कहती कहाँ गई थी मोहतरमा। तो कहती कहीं नहीं बस ऐसे बाहर कुछ काम था तो इस वजह से गई थी। कहती अच्छा बढ़िया। तो ऐसे करके फिर वो मतलब वापस अपना मतलब ज़्यादा नहीं पूछती ना उससे, क्योंकि वो मतलब अगर वो उससे बता के जाती तो वो अपनापन हो जाता ना, बता के नहीं गई तो क्या मतलब है ना। तो ऐसे करके फिर वो मतलब अपनी बुक्स खोल के बैठे होते हैं ना। तो वो जानबूझ के पलक और चंचल को कहती है कि आज ना मुझे पीछे बैठना है थोड़ा सा। वो कहती क्यों। तो कहते वो मेरे दोस्त के साथ में बैठना है मुझे। तो कहती क्यों। तो कहते मुझे बैठना है बस यार, तुम पागल हो गया, इसको यहाँ पे आँचल को बिठा लो, एक काम करो तुम। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से बैग अपना उठाती है और जो लड़कों वाली लाइन होती है उसमें जाके बैठ जाती है ना। जो बिल्कुल वो लड़का नहीं होता जिसके साथ में अभी मतलब आँचल जाके आई ना, तो उसके थोड़े से आगे वाली बेंच पे मतलब एक जो होता है ना आगे वाली बेंच, उस पर ही जाके वो बैठ जाती ना। तो वो लड़के उसे पूछ रहे होते हैं कहाँ गया हो कहाँ पे, ऐसे करके उसको टीच कर रहे होते ना बहुत ज़्यादा ही। तो कहते अरे यार कहीं नहीं गया था, बस मैं तो ऐसे ही उधर गया था, इधर इधर उधर, ऐसे करके वो सारी बात कर रहा होता। पर उसे नहीं पता होता कि मतलब पारो उसी की बात पे पूरा ध्यान दे रही है ना। तो फिर बाद में वो काफ़ी टेंशन में आ जाती है ना पारो की, अब तो मतलब पूरा ही मेरा तो दिल टूट ही गया है मतलब समझ लो। तो ऐसे करके फिर वो कहता है ना सारी बात को। और जो वो बंदे होते हैं ना उसको कह रहे होते हैं ना कि अच्छा मिल गई आज तुम्हें, हैं मिल गई तुम्हें हैं आज, ऐसे करके मतलब बहुत ही गंदी वाहियात तरीके से उसे कह रहे होते हैं ना। तो लड़का कहते हैं चुप करो यार तुम भी ना, क्या है। तो ऐसे करके वो शर्मा भी रहा होता है और ऐसे कर भी रहा होता है ना। तो फिर बाद में वो जो लड़के होते हैं ना वो कहते हैं ओए होए देखो गले पे देखो रे यार, इसके लव बाइट बनी हुई है, ओए होए कहाँ भाई कहाँ मतलब तुम कहाँ क्या करके आए हो, कहाँ गुलछर्रे उड़ा के आए हो भाई। तो ऐसे करके उसको बोल रहे होते ना। तो मतलब पारो का तो हाई लेवल हो जाता है ना बिल्कुल, मतलब जेलसी तो गई तेल लेने,
गुस्से में बिल्कुल लाल पीली एकदम, कुछ भी उसको होश खबर कुछ नहीं है ना। और डाक वहाँ से अब उसको मतलब कान पक गए होते हैं ना वही बातें सुन सुन के उसके, जैसे ब्रेक लगे या फिर बिना ब्रेक में जैसे टीचर मतलब बोर्ड की तरफ लिखने लगे तब तक वो बच्चे वापस उसको ऐसे टीच कर रहे होते, उस लड़के को बोल रहे होते ना। तो सारी बातें मतलब पारो, जो अपनी पारो है ना, वो सारी बातें सुन रहे होते ना, तो एकदम लाल पीली हो रही होती है ना। तो जो लड़के होते हैं ना उसके पास में उसका ही दोस्त मतलब पारो का, तो वो कहता है कि क्या हुआ है, तू आज इतना गुस्से में कैसे है, क्या हो गया। तो कहती नहीं यार कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से उठ के वापस मतलब अपनी सीट के पीछे वाली सीट पे आ जाती है ना, क्योंकि वहाँ पे तो आंचल बैठ गई होती ना। तो फिर बाद में आके बैठ जाती है और फिर बाद में जो मैम कहते हैं अरे बेटा तू वहाँ थी, यहाँ कैसे। तो कहती है मैम कुछ नहीं, बस मेरे दोस्त से कुछ काम था मेरे को, तो इस वजह से पीछे गई थी। कहती अच्छा चलो कोई ना। तो फिर बाद में वो वापस पढ़ाई उनकी स्टार्ट हो जाती है ना। तो जैसे तैसे उनके करके सारे लेक्चर ओवर हो जाते हैं और जो पारो है वहाँ से गुस्से में एकदम किसी की बात सुने ना, किसी की बात किसी की तरफ देखे ना, वहाँ से रवाना हो जाती है सीधा हॉस्टल। और हॉस्टल आके फिर वहाँ पे आके अपने रूम में ऐसे लॉक करके मतलब अपने आप को हर्ट कर रही होती है और ऐसे रो रही होती ना। तो उधर जो आंचल और जो पलक चंचल तीनों है वो धीरे धीरे आराम से आ रहे होते ना। तो फिर जो अपनी पलक है वो कहती कहाँ गई थी वैसे यार तुम। तो कहती कुछ नहीं, बस यार मेरे दोस्त के साथ में गई थी मैं। तो कहती तुम्हारा दोस्त है वो। कहती हाँ ना यार। तो कहती क्यों, कहाँ गई थी। तो कहती बस ऐसे ही हम उधर होटल की तरफ गए थे। कहती होटल, तुम क्यों गई थी वहाँ पे, पागल हो, तुम पता है ना यहाँ पे कैसा माहौल है। तो कहती अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ऐसे गई थी। तो कहती अच्छा चलो कोई ना। तो ऐसे करके फिर वो ज़्यादा नहीं पूछ रहे होते ना, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा होता कि ये पता नहीं क्या बोलेगी आगे। तो इस वजह से जो चंचल और पलक है उसको ज़्यादा नहीं पूछते और वो दोनों धीरे धीरे चल रहे होते। तो जो चंचल हो गई ये होटल क्यों गए थे यार। तो कहती हमें क्या पता, हम क्यों आगे सोच रहे हैं ना। तो कहती नहीं यार फिर भी क्यों क्यों गए वहाँ पे। तो कहती कुछ काम होगा, तुम क्यों इतनी मतलब। तो कहती अच्छा काम होगा, इन दोनों को ही काम था और इतनी जल्दी काम भी ख़त्म हो गया और वापस भी आ गए, ये काम बाद में नहीं हो सकता था। तो ऐसे करके फिर वो कह रहे होते ना। तो फिर बाद में जो पलक है वो कहती छोड़ो ना, अब कर लेंगे, हम कुछ जुगाड़ करते हैं। तो ऐसे करके वो वहाँ से मतलब आ रहे होते हैं धीरे धीरे। तो आंचल कहती तुम दोनों क्या बातें कर रही हो, मुझे बता दो क्या बातें कर रही हो। कहती नहीं यार कुछ नहीं, ऐसी बात कुछ नहीं कर रहे हम, तो बस ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो कहते हाँ तो नॉर्मल कर रहे हो तो मुझे भी बता दो, ऐसे चुचू चुचू कर रहे हो तो मेरे को तो ऐसे फड़फड़ सी आवाज़ आ रही है पर समझ नहीं आ रहा कुछ। कहते अरे यार कुछ नहीं, चलो ना तुम। तो ऐसे करके वो मतलब अपने हॉस्टल आ जाते हो। कहते आज पारो बड़ी जल्दी चली गई ना। तो कहते हाँ शायद गुस्से में भी थी, पता नहीं किस बात का गुस्सा था, तुम्हारे उसके साथ लड़ाई हुई है क्या। तो कहती नहीं यार मेरी तो नहीं हुई। तो कहती कि अच्छा चलो शायद उस वजह से नाराज़ होगी यार, मुझे याद है वो सुबह मैंने बोला था ना उसको कि वो लड़का कौन है उस बारे में बताना, तो आज मैं बता दूँगी उसको, मैं तो ऐसे ही परेशान कर रही थी उसको और कुछ नहीं। तो कहती अच्छा क्यों परेशान कर रही थी। वो कहती नहीं यार कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो कहती अच्छा तुम्हारा फ्रेंड है या वो बॉयफ्रेंड है, मैं तो पूछ सकती हूँ ना। तो ऐसे करके पलक उसको पूछती है ना। तो जो अपनी आंचल है ना वो मुस्कुरा के वहाँ से आगे चल लेती है ना। तो कहती अरे मुस्कुराना नहीं है, जवाब देना है, मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। तो फिर भी मतलब आंचल कुछ जवाब नहीं देती और वहाँ से सीधा अपने मतलब वहाँ पे हॉस्टल में एंट्री करके ऊपर चली जाती ना। तो ऊपर जाके मतलब नॉक करती है ना, तो कोई खोल नहीं रहा होता गेट। तो कहती पारो तुम अंदर हो, गेट खोलो पारो। तो ऐसे करके उसको आवाज़ दे रही होती ना। तो मतलब जब नहीं खोल रही होती ना गेट वो, तो पलक आ जाती है तब तक ऊपर, पलक और चंचल दोनों। तो कहती क्या हुआ। तो कहती गेट नहीं खोल रही हो। वो कहती अरे कोई ना, गुस्से में होगी, तुम इधर आ जाओ, थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ हमारे यहाँ पे, थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर वो खोल देगी। तो ऐसे करके वो आके मतलब जो आंचल है ना वो अपना बैग उनके रूम में ले जाती है और फिर बाद में वहीं पे ऐसे बैठ जाती है ना। तो जो अपनी पलक है वो कहती रुको मैं खुलवा के आती हूँ ना। तो वो जाती है उसके रूम पे के सामने और उसका डोर नॉक नॉक कर रही होती है ना कि पारो खोल दे गेट, पारो गेट खोलो ना यार, मुझे कुछ काम है तुमसे। तो ऐसे करके खुलवा रही होती ना। पर जो पारो है उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, मतलब अंदर से एक आवाज़ तक नहीं आ रही थी, किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही होती, बिल्कुल शांत सा हो रहा होता ना। तो थोड़ा पलक घबरा जाती है और ऐसे दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लग जाती है ना कि पारो 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 खोलो दरवाज़ा, खोलो पारो दरवाज़ा खोलो। तो ऐसे करके ज़ोर ज़ोर से पीट रही होती है ना। तो मतलब कोई खोल नहीं रहा होता, तो मतलब और ज़्यादा घबरा जाती है ना। तो भाग के नीचे जाती है वार्डन मैम को, कहती मैम मैम आपके पास एक्स्ट्रा चाबी है ना उसकी। तो कहती हाँ। तो कहती हाँ तो क्या जल्दी चलो पारो गेट नहीं खोल रही। तो कहती अच्छा रुको कौन से नंबर है। वो कहती अरे मुझे नहीं पता। तो कहती फिर जाके देख क्या होता है। ऐसे करके फिर जल्दी जाती है और जो गेट का नंबर होता है ना वो वाले गेट होते हैं जिस पे ऐसे नंबर लिखे होते हैं, तो वो जल्दी से जाके उसके नंबर देख के मतलब नोट करके जल्दी से भाग के आती है। जो कहती ये वाली है। तो जल्दी से वो वार्डन मैडम सारी चाबी निकालती है और दोनों ही ढूंढ रहे होते हैं ना, तो उनको मिल जाती है थोड़ी देर में, भाग के आते हैं वापस ऊपर और गेट को खोलते हैं ना। तो देखते हैं कि जो अब पारो है ना वो ऐसे मतलब एकदम बेहोश पड़ी हुई है ना, मतलब वॉशरूम के अंदर। पहले उन्होंने ढूंढा होता है उसको रूम पे, पर रूम पे नहीं मिली होती ना, रूम के अंदर और वॉशरूम के अंदर होती ना वो। तो ऐसे मतलब गीली हो रखी होती है और उसमें ऐसे वो जो कोचिंग वाला उसका
टी शर्ट है ना वही पहन के हैं, और जो मतलब एकदम बैग को भी नहीं उतारा होता उसने, और वो अंदर गिरी हुई होती है ना। वो कहती ये क्या हो गया इसको, तो कहती पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, जल्दी करो आप। तो ऐसे करके घबरा जाती है ना। तो उधर जो आँचल है उसकी तो भाई हालत बिल्कुल ख़राब, मतलब वो बिल्कुल देख नहीं पा रही होती ना इस हालत में, मतलब पारो को। तो ऐसे रोने लग जाती है और मतलब ऐसे अपने हाथ पैर मार रही होती ना। तो चंचल उसको मतलब कंट्रोल कर रही होती कि तुम पहले रोना बंद करो, कुछ नहीं होता, सब ठीक है, सब ठीक है, तुम हिम्मत मत तोड़ो, और चलो चलो चलो, ऐसे करके उसको साथ ले जाती ना। तो वार्डन कहती है तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, तुम यहीं रुको, मैं जा रही हूँ ना, और पलक जा रही साथ में, तुम यहीं रुको। ये जानती है पलक ज़्यादा सी इसको। तो जो आँचल हो गई थी, मैम प्लीज़ मुझे भी साथ ले चले, मैम प्लीज़, ऐसे करके वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है ना उसके मतलब वार्डन मैडम के सामने। तो वार्डन मैम कहती है तू रोना बंद कर पहले, तू 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 रोना तो बंद कर दे, तेरी क्या लगती है। कहती मेरी रूममेट है यार, मैम आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये, आप क्या समझते नहीं, आप यहीं रुक जाओ, मैं लेके चली जाऊँगी। तो ऐसे करके वो जल्दी से मतलब ऑटो में बैठ जाती ना। तो कहती यार ऑटो वाले भैया जल्दी चलाएं। तो ऐसे करके वार्डन मैम कहती अरे मुझे तो ले लो पहले। तो ऐसे करके वो भी बैठते हैं और जल्दी से लेके मतलब उनको हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं ना, और जाके वहाँ पे जल्दी से मतलब इमरजेंसी रूम के वहाँ पे ले जाते हैं ना, और जल्दी से उनका वो डॉक्टर वगैरह होते हैं ना। तो मतलब काफ़ी मतलब आँचल ने हल्ला वल्ला मचा दिया होता है ना वहाँ पे, क्योंकि वो ऐसे रो रही होती, ज़ोर ज़ोर से कह रही होती डॉक्टर जल्दी आएँ, डॉक्टर जल्दी आएँ। तो वार्डन कह रही होती अरे काम डाउन यार, कुछ नहीं हुआ है, सब चल रही है, मैंने चेक कर लिया, इसकी नब्ज़ वगैरह सब सही से चल रही है। कि ये क्या कर रही थी वैसे, मुझे बताओ ये सब कुछ। तो कहती अभी पूछने का टाइम नहीं, अभी डॉक्टर को बुलाओ। तो ऐसे करके थोड़ी देर में डॉक्टर भी आ जाते हैं, वो नर्स वगैरह होती है ना, वो कहती है आप यहीं बाहर वेट करें, मैं लेके जा रही हूँ। तो ऐसे करके वो इमरजेंसी रूम होता है ना उसमें लेके चली जाती है ना। तो जो आँचल कहती मैं एक अलाउ है ना साथ में रहना। तो कहती कि नहीं बिल्कुल नहीं, आप बाहर ही रुके। तो ऐसे करके वो मतलब नर्स उसको बाहर कर देती है और पर्दा लगा देती है ना, और अंदर से फिर गेट बंद कर देती है। तो जो वार्डन है वो कहती क्या हुआ था इसको, कैसे, कहाँ से, अभी तो ये मेरे सामने तो ऊपर आई थी। तो कहती हाँ हमारे सामने भी ऊपर ही आई थी ये। तो कहती अच्छा फिर ये इसने खाना खाया था सुबह। तो कहती हाँ मैं हमारे साथ ही खाया था, लंच करके गए थे हम। तो कहती अच्छा, या फिर इसने कोई दवाई ववाई तो नहीं खा ली ना। तो कहती ना ना कुछ नहीं खाया ऐसा तो इसने। तो कहती अच्छा कोई टेंशन वगैरह थी इसको। तो कहती आप क्यों यार इंटरव्यू ले रहे हैं, डॉक्टर बोल देगा ना सब कुछ। तो कहती कि मुझे पूछने का हक है, क्या इसको टेंशन थी कुछ। वो कहती हाँ टेंशन तो थी थोड़ी बहुत, बता नहीं रही थी पर। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो मतलब कहती है ना वार्डन की चलो ठीक है, मैं रुको, आप वेट करो यहीं पे। तो ऐसे करके वार्डन जो होती है ना वो कहीं पे ऐसे मतलब चली जाती है ना। तो कहती ये कहाँ चली गई अभी ये। तो कहती अरे तू चुप हो जा मेरी माँ, कुछ नहीं होगा उसे, वो ठीक है बिल्कुल, उसकी सारी चीज़ें सही चल रही है, बस पता नहीं शायद कुछ बेहोश वगैरह हो गई है, पानी के सामने नीचे थी फिर भी नहीं उठी, चलो कोई ना, कुछ नहीं होता, सब ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो मतलब उसको चुप करा रही होती ना पलक आँचल को, और आँचल के तो आंसू लगातार गिरे जा रहे होते ना। तो उसको एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर सा ऐसे दिखता है ना उसको, मतलब वो हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल होता है ना, तो उसमें साइड में ऐसे लगा होता है ना। तो वो वहाँ पे जाके ऐसे भगवान से प्रार्थना कर रही होती है ना कि उसको भगवान कुछ मत करना है ना। तो मतलब पलक की उस पलक को ऐसे देख के, मतलब आँचल को ऐसे देख के पलक को मतलब महसूस तो हो रहा होता है कि ये मतलब इसको चाहती है ना, पर शायद इनका कुछ अलग ही मैटर चल रहा है ना। तो ऐसे करके फिर वो मतलब उसके जो पास आती है ना पलक, उसके आँचल की ओर कहती है कि तुम टेंशन ना लो, कुछ नहीं हुआ है ना, पारो को कुछ नहीं हो सकता। पारो यार हम सबकी ऐसे थोड़ी कुछ करके जाएगी पागल। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे थे, मतलब पलक को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे इमोशनल हो रही होती है, पर फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है। और फिर बाद में जो वहाँ पे चंचल बेचारी अकेली वहाँ पे होती है। तो कहती यार ये हर बार मुझे छोड़ के चले जाते, कभी अब वो आँचल के हुआ था तब भी मुझे छोड़ के चले गए थे, और अभी भी मुझे, यार ये मैंने क्या बिगाड़ा इन लोगों का, मुझे कितनी टेंशन हो जाती है यहाँ पे, उनसे डबल टेंशन हो जाती है मेरे को कि क्या है कैसी है कुछ है, उनको तो कम से कम खबर तो रहती है ना कि कैसी है तबीयत पानी सब कुछ। तो ऐसे करके फिर वो फ़ोन कर रहे होते हैं ना बार बार पलक को। तो पलक कहती है अरे हम हॉस्पिटल पहुँच गए हैं और उसको इमरजेंसी में लेके गए हैं, तुम वेट करो, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करती। तो ऐसे करके फ़ोन कट कर देती ना। तो फिर बाद में जो वो आँचल, वो कहती यार मेरा फ़ोन तो घर पे रह गया। वो कहती हाँ तो सबका ही रह गया, वो तो मेरी जेब में ही था लोअर में, तो इस वजह से आ गया, वरना तो ये भी घर पे वहाँ पे हॉस्टल में ही रहने वाला था ना। तो कहते अच्छा ना यार अब क्या करें हम। तो ऐसे करके वो दोनों मतलब बैठे होते हैं ना, मतलब वो अब एक दूसरे को शांत करवा रहे होते हैं ना, क्योंकि दोनों के यार इमोशनल अटैचमेंट होती है दोनों की अपनी फ्रेंड के साथ में। तो फिर बाद में जो थोड़ी देर में वो डॉक्टर बाहर आ जाता है, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उसको होश आ जाएगा अभी 10 मिनट में, और इसको कुछ ज़्यादा ही टेंशन हो गई थी आज, ऐसा क्या हुआ था कि इसको इतनी टेंशन चढ़ गई ना। तो कहती ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, आज तो हमारी किसी के साथ लड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं हुई, बस ये मेरी फ्रेंड को लेके थोड़ी बहुत क्यूरियस थी, बाकी और कुछ नहीं। तो कहती अच्छा जेलस थी बस, और कुछ नहीं था इसके अलावा। तो कहती अच्छा चलो कोई ना। तो ऐसे करके फिर वो मतलब उसको डॉक्टर को बताते हैं। डॉक्टर कहती है अब ज़्यादा टेंशन मत देना, और तुम बैठो यहीं पे, अभी थोड़ी देर बाद में मिलने चले जाना, अभी अभी मत जाना। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसके बोतल लगी हुई होती ना, वो जो चढ़ाते नहीं है जो, फिर बाद में तो जो अपनी आँचल है वो कहती कि यार मैं मिल के आ जाऊँ क्या। वो कहती अभी डॉक्टर ने बोला मना किया है, तो तुम क्यों पागल। तो कहती अच्छा
कितनी देर बाद? वो कहती 10 मिनट। तो कहती अच्छा। घड़ी की तरफ देखती है, बार बार घड़ी की तरफ देखती है कि बस टाइम निकल जाए ना। तो जैसे ही डॉक्टर वापस आता है 10 मिनट बाद, वो कहती है कि अब जाओ, कोई भी जाना चाहता हो तो। ऐसे करके फिर जो आँचल है वो कहती है मैं जाऊँ। तो पलक कहती है हाँ ठीक है जाओ, चली जाओ, कोई ना। तो मतलब पलक को भी कहीं ना कहीं एहसास हो गया होता है ना कि इसकी मतलब इसके दिल में भी कुछ है, पर ये बयान नहीं कर पा रही ना, अभी तक इसको खुद को समझ नहीं है। तो ऐसे करके फिर वो मतलब जाती है ना, जो आँचल है उसकी पारो की तरफ ना। तो फिर बाद में पारो उसको ऐसे देखती है ना, मतलब आँखें खोलती है धीरे धीरे, तो उसके पारो को वो आँचल को देखती है तो कहती है ये मेरे सामने से कभी नहीं जा रही है ना, तुम सब तुम्हारी गलती से सब कुछ हो रहा है ना, तुम ऐसे ऐसे ही करना था तो मेरे साथ ही क्यों रहनी थी। ऐसे करके वो ऐसे बोल रही होती ना, तो मतलब ऐसे ऐसे यूँ हाथ मार रही होती ना कि तुम गायब हो जाओ यहाँ से। उसको ऐसे लग रहा होता है कि जैसे सपना है, वो है नहीं सामने। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे कर रही होती ना, तो आँचल थोड़ा मतलब रोने लग जाती है। वो कहती मैं हूँ यहाँ पे। ऐसे करके वो कहती है तो हाँ तो तुम हो ना, तो चली जाओ बाहर, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो ऐसे करके फिर उसको बाहर भेज देती ना, मतलब उससे ठीक तरीके से उसकी तरफ देखती तक नहीं है ना। तो मतलब ये चीज़ कहीं ना कहीं आँचल को बहुत ज़्यादा बुरी लग रही होती है ना। तो फिर बाद में जो पलक है वो कहती क्या हुआ? तो कहती वो मुझसे बात नहीं कर रही। तो कहती अच्छा ठीक है रुको मैं जाती हूँ। तो ऐसे करके पलक चली जाती है ना। तो फिर पलक जाती मतलब पारो फुल ऑन इमोशनल अपना शुरू कर देती है ना, रोना स्टार्ट कर देती है। और मतलब पारो उसको कह रही होती ना कि यार मेरे साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा। हो कहते क्या हुआ? तो भगवान मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों करता है यार? तो कहती क्या किया है? शांत हो जाओ पहले, अभी अभी जस्ट उठी हो यार, इतना भी बेहोश होने की क्या ज़रूरत थी? टेंशन थी तो रख लेती, बेहोश क्यों हुई? तो कहती यार मैं क्या जानबूझ के हुई? वो कहती नहीं ऐसी बात नहीं, पर फिर भी तुम क्यों हुई? तो कहती यार पूछ तो लो कि मुझे क्या टेंशन थी। वो कहती हाँ तो पूछ रही हूँ ना, बताओ। तो कहती यार मेरा सच में मेरे को इस दुनिया में रहने का हक ही नहीं है, मतलब मेरे लिए भगवान ने खुशियाँ दी नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है। वो कहती क्यों, क्या हो गया? तो कहती पता है तुम्हें आज वो कहाँ गई थी? तो कहती कहाँ गई थी? तो कहती वो दोनों गए थे ना साथ में। तो कहती कौन दोनों? कहती वो लड़का और ये। तो कहती हाँ वो तो पता है। तो कहती हाँ तो फिर पता है तो कहाँ गए थे पता है? वो कहती नहीं। तो कहती मैंने पीछे किस लिए बैठी थी पता है तुम्हें? सब सुनने के लिए। वो कहती अच्छा तो क्या सुना तुमने? तो कहती कि मैंने ये सुना कि ये दोनों ना मतलब वहाँ पे गए थे। वो कहती कहाँ पे? तो कहती होटल इन्होंने बुक किया था और मैंने अपने मतलब सूत्रों से पता लगा लिया। वो कहती तुम्हारे कौन से सूत्र हैं? तो कहती सब राजनीति में होते ना, वैसे मेरे भी सूत्र हैं। तो कहती अच्छा तो बताओ क्या है? तो कहती हाँ तो ये वहाँ पे गए थे और जो वो बात भी कर रहा था पीछे उसे लोग, जो बच्चे वो और दूसरे लड़के हैं ना, जो वो लाफारा मतलब आवारागर्दी वाले, वो उसे ऐसे टीज़ कर रहे थे हाय हाय आज तो मज़े आ गए ऐसे करके। और उसको कह रहे थे कि ये गले पे क्या है ऐसे करके, लव बाइट वगैरह के बारे में बोल रहे थे ना। तो शायद भगवान ना करे पर ऐसा है मेरे हिसाब से। तो ऐसे करके फिर वो कहती है ना, तो कहती पागल हो क्या यार तुम, कुछ भी सोच रही हो? कहती कुछ भी क्या, मतलब जो सच्चाई है वही कह रही हूँ ना मैं। तो ऐसे करके मतलब पारो कहती है ना, तो उधर से चला जाती है। वो कहती तुमने बस सही सोचा ना मेरे बारे में, इतना ही था ना तुम्हारे लिए मेरा। तो कहती तुम यहाँ पे कैसे आई? कब आई? तो कहती मैं यहीं पे थी, पारो ने पलक ने बोला था मुझे कि यहाँ पे आ जाओ, पर तुम मुझे देखना नहीं चाहती, इस वजह से मैं बाहर ही खड़ी थी। तो कहती अच्छा तो तुमने किया है ऐसा काम, इसलिए बोल रही हूँ मैं। तो कहती अच्छा तो तुम्हारा उससे क्या वास्ता, अगर मैंने ऐसा किया भी है तो, अगर कोई है भी है तो मेरा, तुम्हारे को क्या फ़र्क पड़ता है? कहती मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कुछ नहीं पड़ता। तो ऐसे करके फिर पारो अपने आप को कंट्रोल करती है ना और कहती तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे यहाँ पे लगे चाहे मैं मरूँ चाहे जीऊँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम निकलो यहाँ से, तुम क्यों आई हो यहाँ पे ना? तो ऐसे करके उसको बोलती है ना। तो पलक कहती है क्या कर रही हो यार, इतना रोई है तुम्हारे लिए? कहती हाँ तो रोने से क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो कहती कि यार तुम फ्रेंडशिप क्यों ख़राब कर रही हो अपनी, ठीक है ना, इसका कोई है या नहीं है तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तो कहती अच्छा फ़र्क तुम्हें तो पता है ना क्यों फ़र्क पड़ता है? कहती हाँ तो आँचल कहती मुझे भी पता है तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ता है। कहती क्यों, तुम्हें कैसे पता है? तो कहती हाँ तो मैं भी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, नहीं हूँ क्या? तो कहती नहीं हो, तुम होती तो अगर तुम्हें सब पता होता। तो कहती अच्छा बढ़िया है। और पहली बात मैं तुम्हें बताऊँ, तुम मुझे तुम्हारे बारे में बताओ या ना बताओ, पर वो जो लड़का है ना वो मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है ना, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना ही मेरा बॉयफ्रेंड है। तो कहती फिर कौन है वो? तो कहती कि मेरा कज़न ब्रदर है वो। तो कहती अच्छा तो पहले बता देना था ये। तो कहती झूठ बोल रही है यार पलक, तू कैसे मान रही है इसकी बात को, पहले बताती, कहाँ से बताती है, झूठ बोल रही है साफ साफ। तो कहती अच्छा तुम्हें झूठ लगता है ना, ये देखो ये पिक्स देखो हमारी। तो ऐसे करके मतलब उसको कहती है ना कि फ़ोन देना तुम्हारा पलक। तो कहती क्यों भाई, मेरा फ़ोन क्यों? तो कहती कह रहे दे तो सही। तो ऐसे करके उसका फ़ोन लेती है और मतलब इंस्टाग्राम ओपन करती है ना, जिस पे उन दोनों की फ़ोटोज़ डली हुई होती है ना। कि तुमने तो कभी चेक की नहीं होगी मेरी, ये देखो ये नीचे देख रही हो कैप्शन, ये देखो पढ़े उसे क्या लिख रखा है, हैशटैग ब्रदर कर रखा है मैंने, और इसकी फ़ोटो भी डली हुई है। तो कहती हाँ तो कहती हाँ तो क्या होता, अब क्या होता है, मेरी माँ भाई है वो, मेरा कज़न भाई है मेरा, मेरी मामी का लड़का, मतलब मेरे मामा का लड़का है ये।
तो कहती हाँ तो क्या करें। तो कहती क्या करें यार, वो मेरा भाई है, तुम कितना गंदा सोच रही हो पता है। वो कहते गंदा तो सोचूंगी, तुम वहाँ क्यों किस लिए गई थी। तो कहती मैं इसलिए गई थी क्योंकि हमारी जो मतलब उसकी नहीं, मेरी भाभी जो है ना वो वहाँ पे आई हुई थी, तो अब वो अकेला जा नहीं सकता। तो कहती क्यों नहीं जा सकता वो। तो कहती अरे उसे नहीं पता है मेरी माँ, और मुझे पता है, भाभी ने मुझे बोला था सरप्राइज़ देने के लिए, तो मैंने उसको बोला था कि तुम्हें कुछ मिलने वाला है, इस वजह से भाभी ने बोला था मेरे को कि सरप्राइज़ वगैरह देना है उसको, तो इस वजह से हम गए थे वहाँ पे। तो कहती अच्छा ये जल्दी, इतनी जल्दी मिल के वापस भी आ गया। तो कहती हाँ तो उसे खुद को जाना था, पर उसे मिलना था एक बार, वो यहाँ से पता है विदेश जा रही है, तो उन्होंने सोचा कि कुछ वो जो वो इनकी है ना, बताऊँ मैं तुम्हें बताऊँ पूरी डिटेल। हो कहती हाँ बताओ क्या है। तो कहती इनकी है ना जो बाल विवाह नहीं होता क्या। तो कहते बाल विवाह क्या होता है। वो कहती जो बचपन में शादी हो जाती है। वो कहती हाँ तो कहती हाँ ये हो रखी है इसकी, मेरे भाई की, और ये मेरी भाभी है और वो रहती है, पर अब वो बाहर विदेश जा रही है पढ़ने के लिए, इस वजह से भैया उनसे मिलना चाहते थे, इसलिए हम दोनों गए। और इनकी एज काफ़ी है, ये अभी नहीं है, इन्होंने बीएससी कर रखी है, हम तो 12th करके आए हैं, पर इन्होंने बीएससी कर रखी है ऑलरेडी, समझ रही हो। तो कहती हाँ तो कहती अरे मेरी माँ तो ये इनकी उम्र है, ठीक है ना, ये मेरे भाई है, तुम क्यों इतना सीरियस हो रही हो। सब चीज़ मैंने बता दी ना, आपसे क्लियर कर दी ना, अब तुम किस बात की टेंशन थी, अब मुझे ये बताओ। तो कहती मुझे कुछ नहीं, टेंशन नहीं थी। ऐसे करके थोड़ा मतलब पारो को लगता है ना कि यार सच में सही बोल रही है क्या, सच बोल रही है क्या। तो फिर जो चंचल है वो कहती सॉरी पलक जो है वो कहती सही तो बोल रही है यार, ऐसे कैसे किसी को मतलब भाई बोल सकते हैं, और इतनी पूरी बात बता दी इसने, अब क्यों झूठ बोलेगी ना। तो ऐसे करके फिर उसको कहती है ना, तो फिर जो पारो कहती है सच बता रही हो। कहती हाँ तो बिल्कुल, और तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा था इतना, वैसे वो मेरा होता या ना होता क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें। तो कहती मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कहती फिर क्यों। तो कहती कुछ नहीं, बस मैं तो ऐसे बीमार थी ना, मैंने खाना नहीं खाया। तो कहती अच्छा हमारे सामने खाना खाया था, झूठ बोलने की ज़्यादा दादागिरी नहीं, और मेरा फेस दिखना नहीं चाहती ना, ठीक है मत देखो। तो ऐसे करके आँचल वहाँ से गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है ना, वो मतलब हॉस्पिटल से बाहर, और सीधा हॉस्टल चली जाती है ना। तो चंचल कहती कैसी है उसकी हालत। तो कहती मर रही है वो। तो कहती क्या बोल रही हो यार, ऐसी कैसी भाषा है तुम्हारी। तो कहती हाँ मर रही है वो हॉस्पिटल में। कहती अच्छा तुम उसे मरते हुए छोड़ाई। तो कहती हाँ तो मैं क्यों रखूँ, मैं क्यों रहूँ उसके पास ना, मरते हुए के पास वैसे भी कोई किसी को रुकना नहीं चाहिए, वरना वो साथ में लेके चला जाता ना। तो कहती अच्छा तुम्हें उसके साथ मरने की कोई इच्छा नहीं है। तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे करके वो हंसते हुए अंदर चली जाती है। कहती हैं तुम हंस रही हो, अभी तो गुस्से में बोल रही थी। तो कहती हाँ इसलिए कि मेरी दोस्ती का कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ से रूम खाली कर रही हूँ। कहती हैं पागल हो क्या तुम, बेवकूफ़, कुछ भी करती रहती हो। कहती हाँ तुम मेरी दोस्ती का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। कहती मतलब। तो कहती हाँ यही कि मैं इतना मुझे घटिया समझा जा रहा है यहाँ पे, मुझे मेरी वैल्यू इतनी कम हुई जा रही है, उन्हें ऐसे लगता है कि मैं वहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब टाइम स्पेंड करके आई हूँ किसी लड़के के साथ में, ऐसे लगता है उसे। तो छोड़ो ना यार, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तुम एक काम करो कि मेरे हेल्प करवा दो ना प्लीज़, ये पैक करवा दो। कहती पागल हो क्या यार, कहाँ चली तुम, ऐसे हमें छोड़ के चली जाओगी। तो कहती हाँ तो क्या कर सकते, मैंने वार्डन को बोल दिया है मुझे रूम दूसरा दे दे, मैं 2 दिन में अच्छा हॉस्टल देख के मैं शिफ्ट हो जाऊँगी ना। तो वार्डन मैम ने तुम्हें दे दिया। तो कहती हाँ दे दिया, ऊपर खाली है, अभी तक लड़कियाँ आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो ऐसे करके तो इस वजह से खाली है। तो कहती अच्छा तुम अब सोच लिया तो मैं तो क्या ही कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तो अब चंचल मतलब ज़्यादा नहीं करना चाह रही होती ना, क्योंकि वो करे तो क्या मतलब निकलने वाला ना, पारो ही संभालेगी वो तो क्या संभाले। तो ऐसे करके वो जल्दी से पलक को फ़ोन करती है ना, मतलब चंचल जल्दी से गेट लॉक करके। वो कहती पलक कहती क्या है तुम्हें। तो कहती क्या है क्या यार, मुझे नहीं बताना क्या, पारो की हालत कैसी है। तो कहती कि ठीक है। तो कहती अच्छा आँचल कहाँ है। तो कहती आँचल का पता नहीं, वो बाहर निकल गई यहाँ से, वहाँ आई है क्या। तो कहती हाँ आ गई वो तो, और वो मोहतरमा यहाँ से चेंज करने का बोल रही है। कहती क्या। तो कहती कि अपना रूम। तो कहती अच्छा फिर से बोलना एक बार। तो ऐसे करके जो पलक है ना वो स्पीकर खोल देती है ना अपना, और ऐसे वो कहती हाँ बोलना चंचल क्या बोल रही थी। तो जो चंचल है वो कहती है कि अरे वो आँचल नहीं है क्या। वो कहती हाँ तो आगे। तो कहती वो ऐसे बोल रही है कि वो अपना रूम मतलब चेंज कर रही है, और यहाँ से हॉस्टल भी चेंज करने को बोल रही है, वो शायद उसकी मतलब इमेज पे आ चाहिए ना आज, इसलिए। तो कहती अच्छा चल कोई ना, आते हैं हम देखेंगे। तो कहती पारो कैसी है। तो कहती ठीक है हम आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो ऐसे करके वो कट कर देती है ना फ़ोन। तो उधर से वो अपनी मतलब जो पारो है उसको सारी बात सुनाई दे देती है, क्योंकि वो स्पीकर खोल के बात कर रही होती है ना। उधर वार्डन भी आ जाती है। तो कहती क्या हुआ बेटा, तुम दोनों टेंशन में क्यों बैठे हो। तो कहती नहीं कुछ नहीं हुआ, चले हम। तो कहते हाँ हो गया बेटा, सब कुछ हो गया, और तुम फालतू की टेंशन मत लिया करो। कैसी टेंशन है तुम्हें। तो कहती वो कुछ नहीं, बस ऐसे घर की टेंशन थी, याद आ रही थी इसलिए। तो ऐसे करके पारो बोलती है ना। तो फिर वार्डन कहती तो एक दिन घूम आओ, तुम चले जाओ घर पे। तो कहती जी नहीं नहीं पापा को नहीं, मैं नहीं जा रही, वह तो मेरी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है ना, पर याद आ गई थी इस वजह से सुबह से ही आ रही थी। तो कहती आ रही थी तो कॉल कर लेना था। तो कहती हाँ वो करने वाली थी, पर चक्कर आ गए पता नहीं कब। तो ऐसे करके फिर वो मतलब बात को टालती है ना।
तो वार्डन कहती है चलो फिर उठो, चलो चलते हैं। तो ऐसे करके वो दोनों मतलब वहाँ से उठते हैं और जो पारो जो कहती है कि ऑटो वाले को जल्दी चलाएं भैया, मुझे जल्दी हॉस्टल जाना है। तो कहती है अच्छा हॉस्टल जल्दी क्यों? तो कहते अरे वार्डन मैम वो इतना अच्छा हॉस्टल है, मुझे इतना प्यारा लगता है यार, तो इसलिए मुझे जल्दी जाना है ना, मैं तो हॉस्पिटल में पक गई हूँ। तो ऐसे करके फिर वार्डन को बोल रहे होते हैं ना, तो वार्डन कहती है चलो भाई ठीक है, फिर ये बोल रही है तो चलाओ जल्दी चलाओ। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।